हेलो नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ज्योति सिंह आप सबके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारा सा डाउनलोड और कुछ नॉलेज लेकर। एंड आई ओ दिस क्रेडिट टू कम्प्लीटली माय गुरु माँ, क्योंकि जब से उनका हाथ मैंने थामा है ना, मेरी सोल ग्रोथ हुई है। और आज मैं इस काबिल मुझे यूनिवर्स ने समझा कि मैं ये डाउनलोड आप तक शेयर कर सकूं। आई रिसीव दिस डाउनलोड्स एंड नॉलेज विच आई एम शेयरिंग विद यू टुडे। सो थैंक यू सो मच गुरु माँ। तो चलिए अब हम जानते हैं बिना देर किए कि आज खजाने के पिटारे में क्या है। आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से अबाउट इक्विनॉक्स, समर सोल्टाइस, विंटर सोल्टाइस एंड द सोलर फ्लेयर्स एंड व्हाट इज लाइट कोड्स। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर दे। सो बेसिकली दीज ऑल आर द सीजनल साइकिल जिसकी एनर्जी आपके डीपेस्ट कोर की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून होती है, या हम कह सकते हैं कि ट्रिगर होती है या टोटली कनेक्ट होती है। ठीक है, ये एक तरह का ओकेजन है विद मदर नेचर एंड अवर सोल्स। ओके, एंड यू गो थ्रू योर ओन लाइफ ट्रांजिशन विद दीज कॉस्मोस एनर्जीज एंड द मैजिक्स। ओके, और तो इक्विनॉक्स हर साल में हमारा मार्च और सितंबर के टाइम में सिर्फ एक दिन अराउंड 19 to 23 डेट पर होता है। अलग अलग साल में अलग अलग फिक्स डेट पर होता है। ओके, ड्यूरिंग द अर्थ साइकिल अराउंड द सन के अप टू इक्वेटर। इसलिए क्या होता है, इस दिन और रात हमारे कंप्लीटली बराबर होते हैं। इसे हम इक्विनॉक्स इवेंट कहते हैं। ठीक है, ये ऑटम सीज़न, स्प्रिंग सीज़न दोनों में होता है। स्प्रिंग सीज़न में जब ये होता है तो इट सिग्निफाइज दैट डेज आर गेटिंग लॉन्गर। इस टाइम पर दिन हमारे लंबे होते हैं। एंड ऑटम इक्विनॉक्स सीज़न दैट मीन्स कि सर्दियों के टाइम में हमारे दिन इसलिए शॉर्टर होते हैं। अब इक्विनॉक्स एनर्जी का हमारे स्पिरिचुअलिटी पर क्या असर पड़ता है जान लीजिए। तो सो दिस एनर्जी क्या सिंबलाइज करते हैं, लाइट एंड डार्कनेस, यानी कि लाइफ एंड डेथ। ओके, सो समर सोल्टाइस रिप्रेजेंट बिगिनिंग ऑफ न्यू क्रिएशन एंड विंटर सोल्टाइस रिप्रेजेंट एंडिंग एंड डेथ। ओके, मेटाफोरिकली नेचर साइकिल्स। और स्प्रिंग इक्विनॉक्स is a best time for spiritual cleansing. It's time for regrowth, rebirth, renewal plans, your transition, and to start something fresh, and time to break, and time to take holidays. Okay, इस टाइम पर आपको अपना यांग बैलेंस करना होता है और अपना इक्विलिब्रियम एज अ आइडियल स्टेट ऑफ आवर लिव्स। इक्विलिब्रियम इज़ अ ईजी वे हम कह सकते हैं कि इज़ अ मेंटल एंड फिजिकल इमोशनल बैलेंस्ड यू हैव टू मेंटेन। ओके, तो समर इक्विनॉक्स में वी विल प्लांट सीड्स। ठीक है, और एंड ऑटम इक्विनॉक्स में इट इज़ द टाइम टू हार्वेस्ट। क्या होगा इस टाइम पर, जो हमने बोया है वो हम काटेंगे। ठीक है, समर में हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसका रिजल्ट का टाइम अब इक्विनॉक्स हमारा ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम में होता है। ठीक है, तो हमें इस ऑटम इक्विनॉक्स के टाइम में हमें कम्प्लीटली ग्रैटिट्यूड की स्टेट में रहना होगा। और इस टाइम पर हमारी ओन डार्कनेस को दिखाया जाएगा बाय डिवाइन, ताकि ये सरफेस पर आकर रिलीज हो सके। एंड दिस इज़ फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। ठीक है, इट्स टाइम टू लुक एट आवर ओन इनर डार्कनेस, जो हमारे अंदर छिपे हुए हैं, डोरमेंट है। ये हमारे लाइफ का बहुत ही सिंबलिक टाइम होता है। इक्विनॉक्स के टाइम पर क्या होगा ना, इस टाइम पर बहुत से लोगों को आप में से कई लोगों को ये एक्सपीरियंस हो रहा होगा, आपके ना चाइल्डहुड मेमोरीज सडन ना आपके कभी भी पॉपअप हो जाते होंगे। मतलब कि बहुत ही बीती बातें, सालों पुरानी बातें ना आपको सडन आपको पॉपअप हो रही होंगी, याद आ रहा होगा, मेमोरी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही होगी आपके सामने। तो उसको डीप इनर कोर में जाकर उसको डिकोड करिए, वो कुछ ना कुछ मैसेज लेकर आ रहा है। अगर ऐसा है तो आपको उसे हील करने की ज़रूरत है। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सोल्टाइस। तो सोल्टाइस का मतलब होता है सन एंड द स्टॉप और एंडिंग। ओके, सोल्टाइस 2 वर्ड का मिक्सचर है, दैट इज SOL, सोल एंड द स्टाइटियम।
Okay, soul means sun and the stadium means stop or ending. This time sun appears to have stopped or paused. सोल्टाइस हर साल जून एंड दिसंबर के टाइम में होता है। ये 20 से 22 तारीख के बीच में होगा ये इवेंट। वो जो आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं हम कि अंत ही आरंभ है, दैट मीन्स कि किसी चीज़ को शुरू होने के लिए किसी चीज़ का अंत होना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से हमारी ट्रांजिशन के लिए, हमें असेंड होने के लिए सन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए ये इवेंट्स हमारे होते हैं। कॉस्मिक ओकेशन हम इजी लैंग्वेज में आप कह सकते हैं इसको। तो समर सोल्टाइस में पॉजिटिव कैलेस्ट्रियल पोटेंशियल के पोर्टल्स खुलते हैं, जैसे हमारा 7-7 पोर्टल, 8-8 पोर्टल, ठीक है। तो मैनी एंशियंट सिविलाइजेशन कल्चर जैसे मायर्स, एसेंस, ड्रूइड्स, इजिप्शियंस जो बहुत ही हाईली अवेकन थे, उन्हें पता था इन नेचुरल इवेंट्स एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के बारे में, इसलिए दे बिल्ड टेम्पल स्ट्रक्चर्स दैट कैप्चर द डिवाइन मूवमेंट एंड अलाइनमेंट। डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस सेक्रेट सेरेमनीज़ में। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इजिप्ट पर समर सोल्टाइस में जो सन है हमारा, वो पिरामिड के एकदम क्राउन पर होता है, एकदम अलाइन होता है पॉइंट टू पॉइंट। सन रिप्रेजेंट द लाइट विद इन ईच ऑफ अस। वी विल कनेक्ट विद क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। इस टाइम पर हम क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करते हैं एंड द क्राइस्ट कॉन्शियसनेस इज कॉस्मिक सेंस ऑफ यूनिटी, ठीक है, जो हेल्प करता है हमारी अवेकनिंग में, एनलाइटमेंट में, एंड मोस्टली अवेकनिंग समर सोल्टाइस के दौरान होती है। सो ये जो एनर्जी हम रिसीव करते हैं, जो भी हम रेस रिसीव करते हैं, दीज आर कॉल्ड सोलर फ्लैट्स। ओके, समर सोल्टाइस जो हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं, वो आप नोट कर सकते हैं या मेमोरी में रख सकते हैं। जैसे कि हमेशा आपको ग्रेटिट्यूड की स्टेट में रहना है, सबको थैंक यू बोलना है। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो, कोई नहीं कर रहा है तो भी, ठीक है। आपके पास जो भी है, छोटी चीज़ या बड़ी चीज़, उस सब के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है और सेलिब्रेट करना है और ब्लेसिंग्स अपने अंदर फील करना है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं जब आप सुबह उठें, तो उसके बाद आप जब सूरज की जो गर्मी होती है, तपन होती है, वो थोड़ी होती है ना सुबह के टाइम में, तो उस टाइम पर आपने टेरेस पर जाकर या गार्डन पर जाकर आप अपने पाम और हाथों को ऊपर फैलाकर सन की जो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करके, हीलिंग रेज को एब्जॉर्ब करके आपको थैंक यू बोलना है। अपने आगे के लिए स्ट्रेटजी बनानी है, ट्रांजिशन के लिए आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन फील वननेस, ट्रांसेंडेंस, एक्सपेंशन एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। फील इट विद द सन रेज। ओके, आप अफर्मेशंस भी बोल सकते हैं एंड से योरसेल्फ नाउ आई एम रेडी। ओके, या आप किसी भी कलर की कैंडल ले लीजिए, कुछ देर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, विजुलाइज करें हेल्दी वेल्दी लाइफ, वॉट एवर योर डिज़ायर। इन्वाइट योर गार्डन एंजल्स, असेंडेड मास्टर एंजल और आपकी ईस्ट जो भी है ना, उनको इन्वाइट करके आप एक स्ट्रेटजी, एक फोकस बनाइए, because it is the time for new beginning. Okay, now we will talk about the winter solstice. Okay, this is the time to the darkest day of the year. Okay, this time we experience least amount of light. इस time पर दिन छोटे होते हैं, light because sun is at its lowest point over the equator. तो ये टाइम होता है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल हाइबरनेशन में जाने का, मीन्स क्वाइटिट्यूड एंड गोइंग विद इन। ओके, एट दिस टाइम यू कैन थिंक अबाउट योर लाइफ, गो विद इन योर सेल्फ। आपको पुश किया जाएगा, यू विल फील सो पीसफुल वाइब्स। आपको ऐसे लगेगा बस रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, ठीक है। ये दोनों समर एंड विंटर सोल्टाइस के टाइम में ना आपको इसी तरह से आपको कुछ रेस्टलेस सा फील होगा, जैसे आपको अब रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको बहुत थकान महसूस होगी, आपको लगेगा जैसे बॉडी बहुत थक गई है आपकी बिना वजह ही, ठीक है। तो ये जो स्टेज होती है ना, ये स्टेज होती है बिफोर क्रिएशन एंड बर्थिंग, ठीक है। उससे पहले हमको कुछ स्ट्रेटजी बनानी होती है, डिवाइन आपको पुश करता है, ठीक है। इसके लिए आपके ये सब आपके हाईएस्ट गुड के लिए होता है, ये जो इवेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है। इस टाइम पर क्या करेंगे आपको एक छोटा सा मेडिटेशन होगा आर्कएंजल माइकल का। मैं विंटर सोल्टाइस के टाइम में आपको मैं इस
बताऊंगी क्या करना है। अभी मैं रिवील नहीं करूंगी बिकॉज इट इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस मेडिटेशन, ठीक है, क्योंकि आपको रिज़ल्ट से पहले आपको तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। तो समर सोल्टाइस हमारा आ रहा है, उसमें आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है अच्छे रिज़ल्ट के लिए। एंड विद दिस टाइम यू विल रिसीव लाइट कोड्स। आप लाइट कोड रिसीव कर रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि लाइट कोड्स क्या होते हैं, ओके, और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आप ये लाइट कोड रिसीव करें तो उसके सिम्टम्स आपके बॉडी में क्या क्या होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे, उनके बारे में अब आपको बताने जा रही हूँ। लाइट कोड रिसीव होने के बाद क्या होता है, हमारी फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, ठीक है। व्हेन आवर फ्रिक्वेंसी चेंजेस, हमारे आसपास के लोगों में भी चेंज आता है, या दे विल लीव नेचुरली, हमारी ज़िंदगी से वो नेचुरली चले जाते हैं। इसके साइन आपको दिखेंगे। सिंक्रोनिसिटी जो होगी आपको मोस्टली, अगर 1111, 22, 333 एंड 44, ये सिंक्रोनिसिटी आपको अगर बार बार हो रही है तो यू आर डेफिनेटली श्योरली यू आर रिसीविंग लाइट कोड्स, ओके। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, योर चाइल्ड ट्रॉमा इज सरफेसिंग फॉर हीलिंग, ठीक है। ओल्ड मेमोरीज, ठीक है, जैसे मैंने भी पहले बताया, आपको पॉपअप हो रहा होगा कुछ पुरानी बीती यादें, ठीक है। चेस्ट पेन एंड आपको वीपी सा फील हो रहा होगा। इमोशनली आप एकदम इमोशनल हो रहे होंगे सडन ही, ठीक है। लंग टाइटनेस एंड टायर्डनेस, इरिटेशन, इचनेस, क्राउन एंड थर्ड आई प्रेशर, काफ़ी भारी सर दर्द एंड क्राउन एंड थर्ड आई एक्टिवेशन, नौशिया, नींद नहीं आ रही है, ब्रेन फोक हो रहा है, आप स्ट्रक खुद को फील कर रहे हैं, अनस्टेबल फील कर रहे हैं, ईयर रिंगिंग, बजिंग या विविड ड्रीम्स फ्लोटिंग, इस तरह के मैनी मोर हु डजंट सर्व यू, इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो दिस इज़ द साइन दैट यू आर रिसीविंग लाइट कोड्स, ओके। ये सिम्टम्स एंड एनर्जीज आपके फेथ और सररियल मैजिक के बीच में बैलेंस करने के लिए आते हैं। इट विल चेंज योर DNA पैटर्न, यू हैव टू सिंपल ब्रीथ एंड लेट गो। आपको ज़्यादा फिगर आउट नहीं करना है, सिर्फ रेस्ट करना है, रिलैक्स करना है, पर एंजल माँ के इनर वर्क भी साथ साथ में करना है, ठीक है। लेट इट बी, जो हो रहा है इसे होने दीजिए। इस टाइम पर आपके हिडन एग्रीमेंट्स भी आपके सामने आ सकते हैं। इन हिडन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, इन एग्रीमेंट्स को क्लियरली आपने जो इनकारनेशन से पहले नहीं कहा होगा, या अधूरे रह गए होंगे, या एक्सेप्ट नहीं किया होगा आपने, तो ये हमारे डायनेमिक्स के आउटकम को भी काफ़ी इफेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारी जो एंजल माँ का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट मेडिटेशन है उसे कीजिए, अपने सारे हिडन एग्रीमेंट्स क्लियर कीजिए, कार्मा क्लियर कीजिए, एंजल माँ का कार्मा क्लियर मेडिटेशन लीजिए, ठीक है। और दीज आर रिजल्ट्स ऑफ सोशल कंडीशनिंग, हिडन एग्रीमेंट्स जो हमारे हैं, ये रिज़ल्ट हो सकते हैं आपके किसी सोशल कंडीशनिंग का, पर्सनल बिलीफ सिस्टम, इवन आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा और ये क्रिएट हो जाएंगे। तो इस टाइम पर आपको जितना हो सके अपनी क्लेंजिंग और कार्मा क्लियरिंग करनी है एंड ऑल हिडन एग्रीमेंट्स को आपको ब्रेक करना है परमानेंटली, ओके। अब हिडन एग्रीमेंट्स क्रिएट कैसे हो जाते हैं, ये क्रिएट ऐसे होंगे जैसे आपने दूसरों की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से पहले रख लिया या सेक्रीफाइस कर लिया। अधूरी इच्छाएं आपकी कोई रही होंगी, लेकिन ये सेल्फिश होना बिल्कुल नहीं है, लेट मी क्लियर यू, ठीक है। इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं हम, अपनी भलाई को प्रायोरिटी देकर, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उसे कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखिए, स्टैंड लीजिए, ठीक है। और एक स्पंज की तरह बन जाइए, एब्जॉर्ब करिए ऐस एनर्जी को, सेंसेशन को। तो जो भी आपको सेंसेशन या कुछ आपको इमोशंस आपके निकल के आएंगे वो सब आपके हिडन एग्रीमेंट्स हैं। देन यू हैव टू टेक रेस्ट एंड रिलैक्स एंड यू हैव टू ब्रेक दिस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स। तो थर्ड टिप आपके लिए ये है कि आप 5 to 8 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जीज़ हैं जिसे हम सोलर फ्लेयर्स कह रहे हैं, दिस इज़ द कॉस्मिक फायरवर्क्स erupting from the sun and the intense geometric radiation, okay, which is very
सिग्निफिकेंट फॉर ओकेशन, एक्टिवेशन, ग्राउंडिंग, ठीक है। स्टे हाइड्रेटेड, खूब सारा पानी पीना है आपको, सेल्फ लव करना है, जो भी आपको पसंद हो वो करना है, एक्टिविटी करनी है, और प्रॉपर डाइट एंड मिनरल्स लेना है। मोस्टली आपको फ्रूट इनटेक करना है इस टाइम पर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ लाइट कोड्स। बिफोर लाइट कोड्स लेट मी क्लियर यू 5 to 8 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, बिकॉज हमारा यूनिवर्स जो है ना, जो यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी है वो म्यूज़िक से ही बनी है, ठीक है। तो मैं मेंशन कर दूंगी आपके स्क्रीन पर, ये कुछ हर्ट्स हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो आपको नीड लगे वो फ्रिक्वेंसी आप सुन सकते हैं, ठीक है। और ऑलवेज सुनिए फ्रिक्वेंसी आपके गुड क्वालिटी हेडफोन्स पर, एंड ट्राई टू अवॉइड वायरलेस ईयरफोन्स, ओके। हो सके तो आप इन फ्रिक्वेंसी को टीवी पर सुने ओपन वॉल्यूम में, बिकॉज ये आपके बॉडी सेल के साथ साथ आपके आसपास के ऑरा एनवायरनमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा। एंड फ्रिक्वेंसी इफेक्ट्स बेटर इफेक्ट ऑन आवर क्वांटम बायोलॉजी फील्ड, ओके। नाउ अब हम बात करेंगे व्हाट आर लाइट कोड्स, ओके। लाइट कोड्स आर मंडाला, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मुझे ओम मंडाला का विज़न आया था, और मैं स्क्रीन पर आपको मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिए व्हाट इज़ मंडाला, जिनको नहीं मालूम। तो जब मुझे ओम मंडाला का विज़न आया था तो मैंने सोचा कि मैं ओम मंडाला पर एक मेडिटेशन बनाऊं, लेकिन धीरे धीरे जब वो डिकोड हुआ, मैं किसी तरह से नहीं बना पाई वो मेडिटेशन। बट अब मैं डिकोड करती हूँ तो वो मंडाला नहीं था, वो लाइट कोड थे, ठीक है। ये डाउनलोड मुझे काफ़ी टाइम से आ रहा था। सो लाइट कोड इज़ द मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्रेट फ्रिक्वेंसी सिंबल ऑफ योर्स, ठीक है, योर सोल फ्रिक्वेंसी। इफ़ यू सी द शेप कलर्स इन द मेडिटेशन यू मे बी रिसीविंग लाइट कोड्स, ओके। लाइट कोड्स हमारे एनर्जी पैटर्न्स हो सकते हैं जो पूरी यूनिवर्स में एग्जिस्ट हैं, जैसे मैंने बताया। लाइट कोड में क्या होता है कि इनमें हिडन एनर्जीज और थॉट्स एंड कुछ प्रिंटेड इमोशंस होते हैं जो रिस्टोर्ड होते हैं बाय डिवाइन। तो जब हम लाइट कोड्स को डिकोड करेंगे, अलाइन होंगे इनसे, तो लाइट लैंग्वेज बनता है, ठीक है। जैसे मुझे हर किसी भी फिजिकल या मटेरियल चीज़ को देख के या नाम सुन के ना एक पैटर्न सा बनता है दिमाग में, एक शेप सी बनती है, ठीक है। तो दीज आर लाइट कोड्स। इनका सबसे सटीक एग्जाम्पल है वर्ड्स को हम सिंबल और पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हम एनर्जी को जानने के लिए ट्रांसम्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। एनर्जी के लिए बस एक लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। जब हम इनमें ट्यून इन होते हैं तो लिविंग बॉडी से एनर्जी मिलती है, जो शेप में या कलर्स के पैटर्न बनते हैं, जिन्हें लाइट कोड्स कहा जाता है। कुछ लोगों को लाइट कोड्स लाइट में भी नज़र आ जाते हैं, दैट कॉल्ड स्टार सीड लाइट कोड्स, ठीक है। जब आप मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअल अवेकनिंग की प्रोसेसिंग में होते हैं, नॉर्मली आपको कलर शेप पैटर्न दिखते हैं, ओके। तो ये पैटर्न फर्स्ट साइन ऑफ क्लैरवॉयंस होते हैं, ठीक है। इसे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के खुलने का सिग्नल भी हम कह सकते हैं। दे कॉल्ड डाउनलोड्स इन द फॉर्म ऑफ शेप्स पैटर्न्स इन सीरीज, ठीक है। लाइट कोड जिनको रिसीव होते हैं उन्हें यूनिवर्सल का लाइट कोड कैरियर कहा जाता है। कुछ लोगों को लाइट कोड या लाइट लैंग्वेज के रूप में भी डाउनलोड होते हैं, ठीक है। और लाइट कोड का सबसे ईजी एग्जांपल मैं दूँ तो वो है रेकी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, रेकी जापानीज एनर्जी वर्क है। दिस इज़ टोटली बेस्ड ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट कोड फ्रॉम द डिवाइन, ओके। और ये कोड्स आपको नियॉन लाइट्स, गोल्डन और क्रिस्टलाइन कलर में नज़र आ सकते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपके न्यू वाइब्रेशन एनर्जी को आपकी बॉडी में टैप इन करना, ठीक है। स्पिरिट वर्ल्ड इज़ अ बेस्ट वे फॉर डिवाइन कॉन्शियसनेस टू बाईपास द माइंड। जो हाईली स्पिरिचुअल हैं वो ये काम करते हैं।
लाइट कोड के द्वारा अदर रियलम के स्पिरिट से बात करना, ठीक है। लाइट कोड आपके डीएनए में डोमेन पैटर्न या डोमेन डीएनए को इन्वोक करते हैं, ठीक है। ये आपके शेप, जैसा मैंने बताया ना, शेप, विजुअल या साउंड के फॉर्म में हो सकते हैं ये, ठीक है। आपको ज़्यादा डीप में जाने की या खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप इन चीज़ों को समझने की स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। और द लिस्ट ऑफ light codes are diamond light codes, light language and the code of light, okay. And the fourth is recently released in 2019 in New York by Lady Lara. And if you want to activate these light codes then you have to meditate with this, ठीक है। पर ये न्यू अवेकनिंग्स बिल्कुल ना करें। अगर उन्होंने हमारी एंजल माँ का बेसिक इनर वर्क नहीं किया है तो इट्स नॉट फॉर बिगिनर्स, ठीक है। मेडिटेट ओनली वन लाइट कोड इन अ वीक, ठीक है। लाइट कोड्स आर शेप्स, इनमें इनकोडेड होती है एनर्जी, थॉट एंड इमोशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और आपको ये जगे हुए आपकी सिचुएशन में या सोते हुए, चलते हुए, पब्लिकली कहीं भी रिसीव हो सकते हैं, ठीक है। अगर रिसीव होते ना, इनको तुरंत नोट डाउन करिए, उनको डिकोड करिए, दैट बिकॉज अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग मैसेजेस होते हैं ये लाइट कोड्स। एंड दीज कोड्स आर फिल्ड विद डिवाइन रिस्टोरिव एनर्जी, ओके। ये आपके ओरिजिन प्लैनेट की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है अगर कोई आपको डाउनलोड आ रहा है तो, ठीक है। आप जिस प्लैनेट से हैं, आपका ओरिजिन प्लैनेट या आपका अदर इनकारनेशन, पास्ट इनकारनेशन, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्हाट आर द डायमंड लाइट कोड्स, ओके। So diamond light codes are the symbols which represent geometric structures of light, and they awaken dormant DNA. They activate frequency of energy streaming onto our planet. So they help us to bring to change our world as within so without. Okay. तो डायमंड लाइट कोड्स रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर को, इसलिए जो हमारे जो मदर अर्थ की ग्रिड है या जो ग्रिड मेडिटेशन है उसमें डायमंड लाइट कोड्स का बहुत ही अहम रोल होता है, ठीक है। डायमंड लाइट कोड्स आर हेल्प्स अस टू सपोर्ट अस विद द चेंजेस ऑफ आवर बॉडीज एंड वी मूव डीपर इनटू द हायर डायमेंशंस शिफ्ट, ओके। These shift mostly encoded in images. They appear like projectors, holographic energies for transformation of our light body. अब हम जानेंगे कि लाइट लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ठीक है। लाइट कोड्स में लाइट लैंग्वेजेस इन्वॉल्व होते हैं कभी कभी, जो इसके एग्जाम्पल आपको, जैसे मैंने अब मेरी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था अबाउट स्टार सीड्स, ऑक्टूरियन, स्प्लेरियन, सीरियन, लायरन, एरियन, लेमूरियन, फेलाइन, एटलांटियन एंड मिंटाका, ओके। एंड लैंक ऑफ अकाशिक कीपर्स, ओके। तो इनकी जो लाइट लैंग्वेज होती है इन सिविलाइजेशन की, दे आर द यूनिक साउंड ऑफ देयर सोल, ओके। तो बेसिकली लाइट लैंग्वेज इज़ द टूल टू कनेक्ट with another dimensions being like birds, animals and the other spirits and civilization, okay। बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एक तरह का मिस्टिकल सीक्रेट साउंड वो सुनते हैं, but they don't know about where it comes from and what it means and how to use it. Kind of galactic being, energy of length, okay, and essence of your soul. Light languages can be a memory of language of your soul, past soul, your previous incarnation, which your soul has spoken ever in any other planet, ठीक है। It can be used in heal negative energy, raise the vibrations, ठीक है। एंड मैंने प्लीडियन जो है, प्लीडियन स्टार सीड की लाइट लैंग्वेज को सुना है, एकदम डिफरेंट है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी है, बहुत ही एक्साइटेड भी है, ठीक है। तो जिनको लाइट लैंग्वेज रिसीव हो रहे हैं तो ऑब्वियसली तो वो क्या है कि वो सिविलाइजेशन आपसे कांटेक्ट करना चाह रही है या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है जो आपको ओरिजिन प्लैनेट होगा। तो
अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सोल लैंग्वेज या लाइट लैंग्वेज को डाउनलोड करें या एक्टिवेट कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि इसे डाउनलोड करने की, एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है हमारी सोल के अंदर। बिकॉज वी ऑल आर स्टार सीड्स, ओके। हम किसी न किसी स्टार सीड के ओरिजिन से ही हैं, हमारे अंदर DNA है। तो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू ऑल योर लेयर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी लेयर्स हैं, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, इश्यूज़ हैं, उनको आपको परत दर परत निकालना है, डेंसिटीज़ को कम करना है, ठीक है। कार्मा को हील करना है, आपके ऑल पास्ट लाइफ ट्रॉमास, दिस लाइफ ट्रॉमास, परसेप्शन, स्टोरीज, बिलीफ सिस्टम को कम्प्लीटली नील करना है, ठीक है। आपके सारे पास्ट लाइफ कार्मा को ख़त्म करना है। एंड इट डिमांड्स टोटली डेडिकेशंस एंड डिलीजेंस। You have to let go of all your karmic past life karmas and this life karmas, ancestral programming. After these, you will feel lighter and happier than ever before. ठीक है, जब आप completely light हो जाते हैं, अपनी soul को फ्री कर लेते हैं, तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली लाइट लैंग्वेज रिसीव करने लगेंगे। आपको आपका ओरिजिन प्लैनेट आपसे कांटेक्ट करने लगेगा। Then you will receive light codes in light language both. मैं जितने भी हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, प्लीडियन स्टार सीड्स हैं ना, उनको कहना चाहूँगी एक बार आप प्लीडियन लाइट लैंग्वेज ज़रूर सुने। वो बहुत ही आपको अलग एक्सपीरियंस होगा सुनने के बाद, ठीक है। एंड जैसे आकाशिक कीपर्स जो होते हैं, साउंड्स होते हैं, वो लाइक जैसे कोई चैंट्स होता है, स्पेसिफिक चैंट्स, उस तरह का साउंड होता है। एवियंस, ब्लू जो एवियंस होते हैं, जो कि बर्ड होते हैं, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, तो उनका साउंड जो होता है, लाइट लैंग्वेज जो होता है, वो बर्ड चर्पिंग टाइप्स होता है। लेबोरियन लाइट लैंग्वेज वेरी सिमिलर टू द पैसिफिक आइलैंड लैंग्वेज, ओके। And Arcturian language is like Arabic or Hebrew. Lyran feline sounds like Spanish, and reptilian sounds like Vietnamese. But the actual words are totally different. Okay, अलग अलग planet के अलग अलग civilization and star seed के अलग अलग light languages होते हैं. And it is used to discover our soul history, our origin, connect our spirit guides, raise our vibration. Okay. तो इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एनर्जीज, फ्रिक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन, ठीक है। जो भी हम लाइट लैंग्वेज अगर कोई रिसीव कर रहा है तो सो दिस इज़ द ब्रिज टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन बिटवीन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ओके। बट रिमेंबर सोल फैमिली, यू ऑलवेज गेट टेस्टेड द मोस्ट बिफोर यू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट लेवल और शिफ्ट, ओके। टिप्स मैंने आपको बता दी है। विंटर सोल्स्टिस में आपके लिए एक मेडिटेशन मैं लेके आऊँगी जो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए, सबकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एंड लास्ट टिप आप सभी के लिए ये है कि जो भी सिम्टम्स आप एक्सेस कर रहे हैं, लाइट कोड आप रिसीव कर रहे हैं, तो इसको लेट इट बी होने दीजिए, ठीक है। इन शिफ्ट के साथ शिफ्ट होने के लिए आपको इंटेंशन सेट करना है, पावरफुली स्ट्रेंथ में आना है, सीक्रेट वेज, फील द इनर वाइज वुमेन, ओके। अपने इनर वाइज वुमेन को बाहर आने दीजिए, फील द वॉइस मैन जो मेल है, ठीक है, राइज फ्रॉम विद इन यू एंड क्लेम इट्स ऑलरेडी गोइंग अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन दैट यू आर राइजिंग एंड सेलिब्रेट द एम्ब्रेस द चेंज, ओके। सो बिकॉज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज स्पिरिचुअल, तो मैं यहाँ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी अबाउट अर्थ हीलिंग। मुझे नहीं पता किस किस को ये रिसीव हो रहा है, ठीक है। अबाउट अर्थ हीलिंग, जो हीलिंग की स्टेज में आगे बढ़ रहे हैं, जो अर्थ हीलिंग करना चाहते हैं, जैसे हमारा डिवाइन फेमिनाइन एक लेकर आई थी ग्रिड रिपेयर का मेडिटेशन दैट इज़ कनेक्टेड टू मदर अर्थ हीलिंग, उसी तरह से एक पोर्टल है इंग्लैंड में मैन एंड टोर नाम से, ठीक है। वो एक मैजिकल जगह है, ठीक है, और उसका
जो लाइट कोड है ना, उसका लाइट कोड भी अब रिवील हो चुका है। दैट प्लेस आप सर्च करिएगा। इस जगह पर क्या है ना, इसके अंदर का जो रेडिएशन है, इसके बाहर सरफेस के रेडिएशन के मुकाबले अंदर 2 गुना ज़्यादा रेडिएशन है। तो एंशियंट टाइम में इसको यूज़ किया जाता था बहुत ही गहरी और लाइलाज बीमारी को ठीक करने के लिए। इट इज़ द पोर्टल एंड द फेरी पोर्टल कहते हैं ऐसा कि मदर अर्थ की हीलिंग यहाँ पर बहुत सेक्रेड वे में ना छुपी हुई है। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे हमारा ग्लास्टनबरी है ना, और जैसे मिस्टीरियस रॉक फॉर्मेशन है हमारे, जैसे ब्रिटेन में है, इबेरिया में है, एक हमारा साउथ फ्रांस में है, नॉर्थ जर्मनी, स्कॉटलैंड, बहुत सारे हैं। उसी तरह से जो मेन सेक्रेड मॉन्यूमेंट्स हैं वो एक पोर्टल हमारा मैनेंटोन में भी है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू बिकम हील एनी कॉजेज एंड इलनेस देन यूज़ दिस मैनेंटोन लाइट कोड एक्टिवेशन। ठीक है, अगर हो सके तो किसी गंगा घाट पर या माँ गंगा पर नहाने ज़रूर जाएं, बिकॉज द गंगा इज़ द मंडाला ऑफ द यूनिवर्स। ओके, माँ गंगा को, हमारी जो होली वाटर है उसको यूनिवर्स का मंडाला कहा जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि सेव गंगा इन सेम मंडाला, जो कि मदर अर्थ के लिए बहुत ही सेक्रेड रिवर है। गंगा रिवर हमारे लिए, हमारा क्राउन चक्रा भी गंगा रिवर से रिलेटेड है ना, बिकॉज इट प्योरीफाइज आवर एनलाइटमेंट एंड द जर्नी। आप जितने हाईली स्पिरिचुअल होंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी एंड अपनी कैपेबिलिटी के रिगार्डिंग आपको उतने ही डिवाइनल डाउनलोड्स एंड लाइट कोड रिसीव होंगे। ठीक है, आपको जो भी डाउनलोड रिसीव हो रहे हैं ना, उसे सिंपली एम्ब्रेस करिए, एक्सेप्ट करिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि हमारा पर्पस हमें समझाया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, बाय डिवाइन। ठीक है, आपने आपको ब्लेसिंग्स दीजिए और ब्लेस्ड फील कीजिए कि आप चुने गए हैं, हम सब चुने गए हैं, वी ऑल आर कनेक्टेड। ओके, एंड भूलिएगा मत, नेक्स्ट मंथ हमारा इक्विनॉक्स है, पोर्टल है, उसके बाद हमारा समर सोल्स्टिस स्टार्ट हो जाएगा और ट्रांजिशन शुरू होने वाले हैं। उसके बाद ऑटम तक आते आते हमें हमारे रिजल्ट मिलेंगे। टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं, सारे टिप्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइट कोड एक्टिवेशन के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। मैं कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर मेंशन कर दूँगी वीडियो में, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उससे मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, लाइट कोड एक्टिवेशन क्या होते हैं, आपको सिर्फ सिंपली इन लाइंस को देखना है और आप जो भी इंटेंशन आप सेट करना चाहते हैं, आप मैं यूनिवर्सल अबंडेंस को यहाँ पर क्लिक कर दूँगी, पिन कर दूँगी। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और सिर्फ सिंपली रात में सोने से पहले हफ्ते में सिर्फ एक लाइट कोड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जिसको देखना है, बस मेडिटेट करना है 5-10 मिनट और सो जाइए। आपको आपके कॉस्मिक डाउनलोड्स एंड ट्रांजिशन आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप असेंट हो। लेकिन बेसिक एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी ना, आप बेसिक इनर वर्क किए बिना इतने हाईली जंप ना करिएगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो नई अवेकनिंग्स है हमारी, बिकॉज इट्स हार्मफुल। ओके, आपको आपकी ग्रोथ नहीं होगी। इवन आप ना बैक फुट पे आ जाओगे तो बिना एंजल माँ के बेसिक इनर वर्क लिए आपको एडवांस इनर वर्क नहीं करना है, इतना हाई जंप नहीं लगाना है। ठीक है, अगर आपको लाइट कोड रिसीव हो रहे हैं तो दैट इज़ अप टू यू हाउ टू कैरी एंड मेंटेन दिस बैलेंस। ओके, तो ये था मेरा आज का वीडियो डाउनलोड जो आप सबके सामने मैं लेकर आई। और रिमेंबर, विंटर सोल्स्टिस में मैं इक्विनॉक्स में मैं आपके लिए विंटर मेडिटेशन लेकर आऊँगी जो आर्कएंजल माइकल का होगा और वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हाइड्रेटेड, बहुत सारा पानी पिएं, बी काइंड फॉर योरसेल्फ, बी काइंड फॉर अदर्स एंड सिंपली absorb and feel blessed. Okay, so thank you so much so kindly for listening me and stay blessed. Bye.